दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 14 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। अब पहले मैं आपको बताता हूं, नाम से घबराना नहीं है, बहुत मुश्किल होगा ऐसा नहीं है, बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। सेमेंटिक का मतलब क्या होता है? सेमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है। सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली आसान भाषा में बताता हूं, ऐसे HTML के एलिमेंट्स जिनके नाम से पता लग जाए उनका मीनिंग कि ये क्या करने वाले हैं, उनको सेमेंटिक एलिमेंट्स कहा जाता है। अभी भी नहीं समझे तो चलिए लैपटॉप पे बता देता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं मैंने एक इमेज लगाई हुई है, ठीक है। ये है नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, ये है सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब नॉन सिमेंटिक में क्या आते हैं? डिव और स्पैन, ठीक है, ये नॉन सिमेंटिक में आते हैं। डिव हो गया, स्पैन हो गया, सारे नॉन सिमेंटिक है, ठीक है। अब यहां पे आप देखना इनको नॉन सिमेंटिक क्यों बोला है। तो यहां पे मैं आपको ना वेबसाइट के एग्जांपल से कुछ चीज बताता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। जब वेब डेवलपर बनना है तो भाई चीजों को समझना चाहिए। कोई भी वेबसाइट हो उसमें क्या होता है, जो ये चीज होती है यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे लोगो वगैरह लगा हुआ है, इसको हेडर बोलते हैं। सभी वेबसाइट का अलग अलग होता है। हेडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेबसाइट के टॉप पे है ना, हमारा सिर सबसे ऊपर होता है, इसको हेड बोलते हैं। नीचे आते हैं ये लिंक्स होते हैं, इनको नेविगेशन बोलते हैं, जहां से हम कुछ भी वेबसाइट का सर्च कर सकें, तो ये नेविगेशन होता है। यहां पे ये हमारी बॉडी होती है, ठीक है, इनमें हम आर्टिकल्स वगैरह डालते हैं, यानी मेन हमारा सेक्शन होता है। इसके साइड में साइड बार्स होते हैं, अगर राइट में होगा तो राइट साइड बार, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट साइड बार। नीचे हमारे जैसे पैर होते हैं तो नीचे सारा फुटर का सेक्शन होता है। इस तरीके से वेबसाइट डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स में हम वेबसाइट को बनाने के लिए डिव का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हेडर भी डिव के अंदर, नेविगेशन स्पैन के अंदर, हमारा ये लेफ्ट साइड बार है यहाँ पे, ये डिव के अंदर, फुटर भी डिव के अंदर, और ये यहाँ पे मेन जो है डिव के अंदर डिव, यानी नेस्टेड चीजें यूज करी हुई, यानी सब जगह डिव है। तो क्या आपको इसको देखकर पता लग रहा है कि कौन सी चीज क्या है? नहीं पता लग रहा। तो यहाँ पे सिमेंटिक एलिमेंट्स को इसीलिए बनाया गया था कि नाम से पता लग जाएगा आपको भी, जो वेबसाइट को बना रहा है, और वेब ब्राउजर को भी, क्योंकि वेब ब्राउजर ही तो इसको क्या करता है, इसको पार्स करता है, मतलब कि HTML को आउटपुट आपको दिखाता है, ठीक है। और सर्च इंजन भी इसकी मदद से पता लगा सकते हैं आपकी वेबसाइट को किस तरीके से बनाया गया है, क्या क्या चीज किस चीज के लिए यूज होती है। तो यहां पे आप देखोगे हेडर, हेडर मतलब वेबसाइट का टॉप सेक्शन। नेविगेशन, नेव, नेव मतलब नेविगेशन बार। असाइड, असाइड मतलब जो साइड में आता है, यानी साइड बार्स जो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेन, यानी मेन जो कंटेंट है उसके अंदर आर्टिकल है तो कोई, उसके अंदर फिगर यानी फोटो है कोई, पैराग्राफ, ये क्या है? पी से पैराग्राफ। सेक्शन, कोई पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। ये सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं। और फुटर के लिए फुटर बना दिया, नाम से पता लग गया, है ना, समझ आया। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कितने यहाँ पे HTML में सिमेंटिक टैग्स होते हैं। आप इनको गूगल भी कर सकते हो, इनके बारे में और डिटेल में भी जान सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही डेली का काम, यहां पे आए और एक फाइल बनाई, और यहां पे मैंने लिखा सिमेंटिक, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं elements.html, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद यहां पे मैंने क्या किया, बॉयलर प्लेट कोड लगा लिया। टाइटल में हम लिख देते हैं सिमेंटिक, और यहां पे मैंने लिख दिया एलिमेंट्स, ठीक है, इन HTML, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहां पे हम क्या करते हैं, H2 टैग, और यहां पे हम कर लेते हैं सिमेंटिक, और मैंने कर लिया एलिमेंट्स, ठीक है। इसको सेव किया और अपने सर्वर को लाइव कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही हम लाइव करेंगे, हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से सिमेंटिक टैग्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है हेडर, ठीक है। हेडर टैग क्या करता है, जिसके अंदर नेविगेशन लिंक्स होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे पेजेस होते हैं वेबसाइट पे, वो हम दे सकते हैं। अपनी वेबसाइट का लोगो लगा सकते हैं, ये हेडर होता है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा इसको और भी यूज कर सकते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा आता है नेविगेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है नेव, NEAV, नेव, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, इसके अंदर हम नेविगेशन लिंक्स यूज करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हमारे ब्लॉग पे होंगी, तो वो सारा बनाने के लिए हम नेव का यूज कर लेते हैं। इसके बाद आता है एक सेक्शन। सेक्शन किस लिए यूज होता है, ग्रुप ऑफ कंटेंट के लिए। जैसे कि कोई आप लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा सेक्शन, एक ये बनाया, इसको बंद किया, ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा एक H2, ठीक है, ये मैंने लिखा H2, और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, ये मैंने लिखा राहुल्स, ठीक है, बायोग्राफी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिखा पैराग्राफ, ठीक है,
एक पैराग्राफ बना दिया और हम यहाँ पे लिखते हैं लोरम और मैं लिख देता हूँ 40। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे एक सेक्शन बना दिया। ऐसे ही मैंने एक दूसरा सेक्शन बनाया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक H2 लिया और यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा राम। ठीक है, और मैंने लिखा राम्स बायोग्राफी। ठीक है, और सेम मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैराग्राफ टैग लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे P और यहाँ पे मैंने लिखा लोरम और 10, यानी कुछ भी लिख सकते हैं हम। सेव किया। ऐसे ही हम इसमें इमेज भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं ना, यानी हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया, यानी उनको डिवाइड कर दिया, तो वो क्या होता है, सेक्शन बन जाता है। यानी सेक्शन क्या हुआ, ग्रुप ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो इसका हम आगे डिटेल करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए चीज़ों का मतलब समझ लो। आप गूगल करके इनको और अच्छे से भी समझ सकते हो। तो गाइस इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल सिमेंटिक। नाम से ही पता लग रहा है, अगर कोई आप आर्टिकल किसी ब्लॉग पोस्ट का लिख रहे हो या फिर किसी मैगजीन के लिए, उस टाइप की चीज़ों के लिए आप आर्टिकल सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अभी मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, इसका एडवांस वर्जन भी हम आगे सीखेंगे कि किस किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फुटर, जो हमारी वेबसाइट का बिल्कुल लास्ट में होता है, जिसमें कॉन्टैक्ट पेजेस होते हैं, साइट मैप या फिर एक बटन लगा देते हैं, ऊपर जाने क्लिक करो तो हम ऊपर पहुँच जाएंगे। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप अपने रिलेटेड पोस्ट भी यहाँ पे दिखा सकते हो। इसके बाद आता है एसाइड। ठीक है, एसाइड यूज होता है हमारा जो साइड में हमारा जो वो होता है, हमारा जो साइड बार होता है, चाहे वो राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो उसके लिए आप एसाइड बार यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है डिटेल्स। ठीक है, अगर आप एडिशनल डिटेल्स यूज़र को दिखाना चाहते हो जिसको वो व्यू भी कर सके और हाइड भी कर सके, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है, ये मैंने टैग बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक हेयर। ठीक है, टू शो मी। ठीक है, और ये मैं पैराग्राफ में लिख देता हूँ, ये मैंने P टैग लगा देता हूँ यहाँ, ये मैंने P लगाया और इसको मैं यहाँ पे पैराग्राफ को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही सेव किया, सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे देखो क्लिक किया, इसके बाद मुझे यहाँ पे दिखेगा क्लिक हेयर टू शो मी। ठीक है, ये हमने डिटेल्स डाल दी। इसके अंदर आप समरी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक टैग होता है समरी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कुछ समरी देने के लिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेमो ऑफ डिटेल्स और मैंने लिखा सेमेंटिक एलिमेंट, की सेमेंटिक एलिमेंट का हम डेमो यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखो इसकी आउटपुट क्या होगी, हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया डेमो ऑफ डिटेल सेमेंटिक एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे वाला खुल जाएगा जो हमने नॉर्मली डिटेल में दिया है। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है। तो नॉर्मली इनके यूज़ हम जब आगे काम करेंगे तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। इसके बाद समरी मैंने आपको बता ही दिया। मेन किस लिए यूज होता है, बेसिकली यहाँ पे कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है, उसका जो मेन सेक्शन होता है, तो उस सेक्शन के लिए हम क्या कर देते हैं, मेन कर देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बैक चलें पूरी स्लाइड पे, तो आप देखोगे हमारा ये वाला जो सेक्शन है वेबसाइट का, ये मेन है। ठीक है, तो हमने इसको एक टैग दे दिया नाम मेन। इसके अंदर हम जो भी यूज कर रहे हैं, मान लो आर्टिकल यूज किया, अब आर्टिकल के अंदर क्या होता है, फिगर्स हैं, पैराग्राफ हैं, वो हमने यूज कर लिया। उसके बाद नीचे एक सेक्शन दे दिया। ठीक है, तो मेन किस लिए यूज होता है, हमारी वेबसाइट के मेन कंटेंट के लिए हम एक टैग यूज कर लेते हैं मेन। ठीक है, इसके बाद हमारा एक आता है मार्क आता है किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, एक मैं टैग बना लेता हूँ H2 टैग, और मैं लिखता हूँ हेलो माय नेम इज़, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा राहुल उपमन्यु। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि राहुल उपमन्यु ना थोड़ा सा हाईलाइट होके आए, तो मैं यहाँ पे टैग लगा दूंगा मार्क। ठीक है, ये यहीं पे क्लोज हो गया, हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज इसके बाद में। ठीक है, यानी जो भी चीज़ हमें हाईलाइट करके दिखानी है, हम उसके आगे पीछे मार्क लगा देंगे, तो देखो इस तरीके से आएगा। ठीक है, मार्क का मतलब समझ गए, और नाम से पता लग रहा है, तभी तो सिमेंटिक एलिमेंट्स है। मार्क मतलब कि कोई भी चीज़ मार्क कर दी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फिगर एंड फिगर कैप्शंस। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली यूज होता है फोटोज, इमेजेस, चार्ट्स, डायग्राम्स अगर आप यूज करते हो अपने वेब पेज पे, तो उसके लिए आप फिगर कर सकते हो। इसमें हम IMG टैग का यूज करेंगे फिगर डालने के लिए। ठीक है, और कैप्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कोई इमेज इंटरनेट पे होती है, उसके नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है, वो होता है उस इमेज का कैप्शन, जिससे हमें पता लग जाता है। तो बेसिकली ये उस चीज के लिए यूज होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फिगर।
ठीक है, ये हमारी फिगर, इसको बंद किया, क्लोज इस तरीके से कर दिया। इसके बाद मैं इसमें डालता हूँ IMG और यहाँ पे मैं लिखूंगा SRC इक्वल्स टू, अब अपनी फ़ोटो कहाँ पे है हमारी, मैं लिख देता हूँ ये वाली मेरी फ़ोटो है। ठीक है, इसके बाद हम इसको विड्थ दे देंगे कि कितनी इसकी विड्थ यानी चौड़ाई होनी चाहिए, तो वो मैं लिख देता हूँ 100%। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑल्ट टैग दे देंगे। बेसिकली इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब वेबसाइट का लाइव प्रोजेक्ट करेंगे। ऑल्ट टैग में मैंने दे दिया कि ये वैसे सर्च इंजन के लिए होता है, तो मैंने इसका नाम दे दिया कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। ठीक है, ये मेरी इमेज हो गई। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिगर कैप्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इस तरीके से फिगर, ठीक है, कैप्शन। तो यहाँ पे आप देखना कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है, फिग कैप्शन होगा, फिगर नहीं, ये होगा फिग, और यहाँ पे होगा कैप्शन। इसको ऐसे बंद किया। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या है, जो हमारी फ़ोटो है उसके बारे में हमें कुछ शब्द बताने हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख दूंगा ये फ़ोटो किसकी है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम लाइव जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे फ़ोटो आ रही है, ठीक है, जो मैंने लगाई है, और यहाँ पे नीचे ये कैप्शन आ गया। समझ आया कि ये किस लिए चीज़ यूज़ होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेमेंटिक एलिमेंट टैग आता है वो आता है टाइम, जो बेसिकली टाइम अगर हमें शो करना है तो हम टाइम जब भी जहाँ भी देंगे टाइम और डेट इस टैग के अंदर दे सकते हैं, ये उस चीज़ के लिए बनाया हुआ है। तो गाइज ये थे HTML के सेमेंटिक एलिमेंट्स। अगर आपको किसी का ना मतलब समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, इनको आप इंटरनेट पर जाके सर्च करो, इनके बारे में स्टडी करो तो आपको और ज़्यादा पता लगेगा। बाकी हाँ, कोर्स जो हमारे नोट्स थे वो मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत ही जल्दी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे हिंदी के अंदर, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सको। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इस कोर्स के नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्रैक्टिस करते रहो, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहो, और आपको मैं भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप अच्छे से एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओ। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, बाय बाय।